जब आपके बारे में कोई गलत बात बोलता है या फिर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाता है, आपके ऊपर गलत चार्जेस लगाता है, तो आप बोल सकते हैं कि उसने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, बिकॉज उससे आपकी पब्लिक इमेज पे बहुत फर्क पड़ा है. सो दिस इज कॉल्ड डिफेमेशन. सो व्हेन समवन इज ट्राइंग टू मेक इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यू or making false imputations about you, so it will be considered as defamation for you. So this is something we call it as defamation as per section 499 of IPC. अब आपको समझ आ गया what is defamation, but अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मुझे डिफेम तो किया गया है, बट मेरे पास उसके लिए कुछ प्रूफ नहीं है. कि मैं प्रूफ कैसे करूँ? रिटर्न में थोड़ी किया है उसने मेरे बारे में कुछ, मुझे बस ऑरली बोल दिया उसने ऐसे 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 ऐसे. अब मैं कैसे प्रूफ करूँ कि मेरे पास रिटर्न में कुछ है ही नहीं? क्या वो डिफेमेशन की डेफिनेशन में कवर होगा? यू आर राइट, वो डिफेमेशन की डेफिनेशन में कवर होगा, बिकॉज डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि डिफेमेशन कैन बी इन अ ओरल फॉर्म और मे बी इन अ रिटन फॉर्म. मतलब वर्बल, नॉन वर्बल, ऑडियो मीन्स, नॉन ऑडियो मीन्स, इट कैन बी इन एनी फॉर्म. अगर आपको डिफेम किया गया है तो इट विल बी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन. आपकी इमेज को स्पॉइल किया गया हो, आपके बारे में फालतू बोला गया हो, जिससे कि आप प्रूव कर सको कि हाँ मेरी इमेज में बहुत हैम्पर हुआ है, मुझे बहुत डिफेम किया गया है, मेरे साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है. सो yes, this will be covered under defamation. तो यहीं से आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया, वो है कि कितनी फॉर्म्स में हो सकता है आपका डिफेमेशन. तो डिफेमेशन आपका दो फॉर्म्स में हो सकता है, एक है लाइबल एंड एक है सेलेंडर. सो लाइबल का मतलब है कि डिफेमेशन हुआ है बट इन सम परमानेंट फॉर्म. परमानेंट मतलब कि कुछ रिटर्न में आपके पास है या फिर कुछ इमेजेस के थ्रू आपका डिफेमेशन हुआ है. एंड अपोजिट ऑफ लाइबल इज सेलेंडर. सेलेंडर में क्या होगा कि आपके बारे में डिफेमेशन तो हुआ है बट नॉट इन परमानेंट फॉर्म. इट मे बी कि आपके बारे में किसी ने बोल के आपको डिफेम किया है या फिर कुछ गेस्चर्स के थ्रू आपको डिफेमेशन हुआ है आपका. सो दिस इज नोन एज सेलेंडर. सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिफेमेशन विच इज लाइबल एंड सेलेंडर. आई होप इट इज क्लियर. अब आप सोचेंगे कि यार अब इतनी बातें निकलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि यार इस सेलिब्रिटी के बारे में ये पता चला है वो ड्रग्स लेता है, ये लेता है, वो लेता है, तो क्या वो सब डेफिनेशन में कवर होता है डिफेमेशन की? क्या वो सेलिब्रिटीज जो उनके बारे में ये क्लेम करते हैं, क्या उनको वो स्यू कर सकते हैं? तो इसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं कि जहाँ पे आपका डिफेमेशन नहीं माना जाएगा. अगर आप कोई सच बोलते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो क्या वो डिफेमेशन में कवर होगा? नो. अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट जो कि पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके बारे में कुछ सच्चाई बाहर निकालते हैं तो क्या वो डिफेमेशन में कवर होगा? नो. बिकॉज वो पब्लिक इंटरेस्ट वारंट करता है कि आप उन चीज़ों को सामने लाएं और पब्लिक को पता चले कि ये लोग कर क्या रहे हैं. तो वो डेफिनेशन में कवर होगा डिफेमेशन में? क्या वो पब्लिक सर्वेंट आपको डिफेमेशन के केस में डाल सकता है अंदर? नो. बिकॉज यू आर मेकिंग अ करेक्ट स्टेटमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, सो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन. उसी तरीके से अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट पे एक ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, अ जेन्युइन ओपिनियन, कि जब वो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा था तो उसका कंडक्ट कैसा था, तो उस टाइम पे वो कैसे बिहेव कर रहा था, तो एक जेन्युइन एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना किसी के बारे में इज़ नॉट डिफेमेशन. So that's all about defamation under section 499. So this is a very debatable topic and I don't want to comment on that. So let's talk about the penal provisions of defamation which is given under section 500 of IPC. So अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आपका डिफेमेशन हुआ है और या फिर आपका लॉयर प्रूव कर देता है कि आपका डिफेमेशन हुआ है, तो सामने वाले बंदे को आप कितना परेशान कर सकते हैं? तो सामने वाले बंदे को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 years, उसके ऊपर फाइन लग सकता है और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं. सो दिस इज अबाउट द penal provisions of defamation. So that's all for today's video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. See you in the next video. Till then, bye bye.